Hello friends, welcome to our channel The Edu Preparators. I निखिल सरीन। बच्चों CUET की करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है एंड ये जो करेक्शन विंडो है हम सब के लिए 25th ऑफ मई से लेके 31st ऑफ मई तक ही ओपन है एंड ये 9 PM 31st मई को क्लोज हो जाएगा। तो बच्चों हमें जो जो करेक्शंस करनी थी अब हम लोग इसके ऊपर करेक्शन हम लोग कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स के फोन आ रहे थे कि सर मैंने ये कॉलेज नहीं भरा, मैंने ये कोर्स भरना था नहीं भरा, सर मैंने अपने मार्क्स कर लिख दिए। तो नीड नॉट टू वरी, इसी के लिए ही एनटीए ने जो आपके यूजीसी का पार्ट है इन्होंने सीयूटी की जो भी हमारी करेक्शन विंडो थी वो ओपन कर दी गई है। तो मैं आपको चीजें थोड़ा डिटेल बता देता हूँ कि आपको कि क्या क्या हम चीजों को हम लोग चेंज कर सकते हैं। सी ओवर हियर। ओके, हम लोग किन किन चीजों को चेंज फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज। अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जो एड्रेस था आप लोग वो चेंज नहीं कर सकते, फर्स्ट थिंग। एंड अब आप लोग क्या क्या चीज चेंज कर सकते हैं, जैसे कि बोला गया कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ द फील्ड। मीन्स आपके पास 5 कैटेगरीज दी गई हैं जिसमें नेम है, फादर नेम है, कैंडिडेट नेम है, फादर नेम है, मदर्स नेम है, फोटोग्राफ्स गलत लगा दी, सिग्नेचर गलत कर दिए। तो इन 5 में से एनी वन को आप ही सिर्फ चेंज कर सकते हैं, सिर्फ एक कोई आइटम आप चेंज कर सकते हैं। तो नीड नॉट टू वरी, अगर आपके ये सब 5 में से अगर आप लगता आपका नेम गलत लिख दिया है तो अपना नेम चेंज कर दीजिए। अगर फादर नेम, मदर नेम या फोटोग्राफ गलत लगा दिए, सिग्नेचर कर दिए, तो इनमें से कोई एक ही फील्ड आप सिर्फ चेंज कर सकते हैं। ठीक है। वन मोर थिंग, द कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स। मीन्स आपके जो क्लास 10th के मार्क्स से आपने लिखा सर क्लास 10th के मार्क्स से मैंने गलत लिख दिए, या फिर सर क्लास 12th के मार्क्स आपने गलत लिख दिए, जैसे कुछ लास्ट ईयर के बच्चे भी इस बार देना चाहते हैं, तो अब आप लोग अपने मार्क्स को यहाँ पे लिख सकते हैं। कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमें बेस्ट ऑफ 4 लिखने हैं, बेस्ट ऑफ 5 लिखने हैं। स्टूडेंट्स, जो आपके एग्रीगेट मार्क्स आए थे क्लास 10th के आपको वो लिखने हैं। इवन कई बच्चों की माइंड में क्वेश्चन था कि सर मैंने जो सिटी लिखी है सर वो गलत लिख दी, सर सिटी बहुत दूर मिली है, हमने कोई दूर वाली लगा दी, सर पास वाली नहीं लगाई। तो अब आप लोग अपनी वो सिटीज के भी चेंज कर सकते हैं। मींस आपको जो एग्जाम सेंटर चाहिए, जैसे आपने बोला सर मुझे एग्जाम सेंटर चाहिए है दिल्ली के अंदर, तो सर दिल्ली अब आप भर सकते हैं। पहले आपने नहीं भरा होगा, किसी ने उत्तराखंड भर दिया, तो अब आप लोग वो एग्जाम सेंटर सिटी भी अब आप चेंज कर सकते हैं सब प्रेफरेंस के लिए। इवन सम स्टूडेंट्स आर सेइंग कि सर मैंने अपना मीडियम ऑफ जो पेपर है मैंने वो हिंदी लिख दिया, इंग्लिश करना था तो इंग्लिश करना था, सर कोई और लिख दिया, तो अब आप लोग उसको भी अब चेंज कर सकते हैं। इवन आप लोग अपने जो कैटेगरीज लाइक डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, पीडब्ल्यूबीडी, इन सब को भी आप चेंज कर सकते हैं। सर मैंने कैटेगरी गलत लिख दी थी, सर जेंडर गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत होगी, नो प्रॉब्लम, अब आप लोग उन सब चीजों को आप चेंज कर सकते हैं। इवन द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, सर जहां पे हम लोगों के लिए ट्रबल आ रहा था, बच्चा लोग हम लोग अपने सब्जेक्ट्स को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। इवन सर यूनिवर्सिटी का कोई कोर्स ऐड नहीं किया, सर ऐड करना है, उन सब को अब हम लोग चेंज कर सकते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा स्पेशली कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के लिए। मेरे कई बच्चों का फोन आ रहे हैं कि सर हमें कौन से कोर्स पढ़ने चाहिए थे, सर मैंने सिर्फ एक कोर्स पढ़ा या 2 कोर्स पढ़े। नहीं, अब मैं आपको बताऊंगा, फिर से बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि आपको कौन से कोर्सेज को ऐड करना चाहिए जो आपने अब तक ऐड नहीं। बच्चों उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कुछ एडिशनल अगर फीस होगी तो वो आपसे ली जाएगी, तभी सब चीजें आपकी फाइनलाइज हो पाएंगी। तो जो भी आपकी एडिशनल फीस होगी आपको वहां भरनी होगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, आपको अपना करेक्शन विंडो बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि बेटा बच्चों लोग सिर्फ ये आपको वन टाइम ही चांस मिला है, वन टाइम करेक्शन का चांस मिला है, उसके बाद चांस नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा सर मैंने कर दिया अभी तो 5 दिन में फिर से कर देता हूँ, नहीं, एक बार आपने फ्रीज कर दिया फिर से फ्रीज फिर से वो नहीं हो पाएगा। तो ये बेसिक चीजों को आप लोग चेंज
कर सकते हैं। नाउ मैं अब कुछ आपको पॉइंट्स बता रहा हूं, जिन पॉइंट्स के ऊपर मेरा कई बच्चों से डिस्कशन हो रही है कि सर मैंने कम कोर्सेज भरे हैं, सर मुझे क्या भरना चाहिए था, क्या नहीं भरना चाहिए था, मैं कंफ्यूज था, मैंने जल्दबाजी में भर दिया। तो नाउ आई एम टेलिंग यू, स्पेशली फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में जो है, कि आप लोग कौन से कोर्सेज को आपको भरना चाहिए था। तो जस्ट गो थ्रू दिस आइटम वेरी केयरफुली। मैं ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स के स्टूडेंट दोनों के लिए साइमल्टेनियसली बात करते हुए चलूंगा। बच्चों, आपको बीए जर्नलिज्म जरूर भरना चाहिए। जो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं, इवन जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी ये जर्नलिज्म का कोर्स जरूर भरना चाहिए, जिसमें एलिजिबिलिटी आपकी इंग्लिश मतलब लैंग्वेज 1 प्लस एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 और सेक्शन 3 पूरा, इन सब के ऊपर बेसिकली आपका रहेगा, कोर्स में रहेंगे। आपको ये कोर्स पढ़ना चाहिए। आई वुड से दैट कि आपको, जिनके पास कॉमर्स है और जिनके पास मैथमेटिक्स है, उनको बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बीएमएस जरूर भरना चाहिए, जिसमें आपका मैथ्स कंपलसरी है। ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे वही भर पाएंगे जिनके पास मैथ्स है, अदरवाइज वो बच्चे इस कोर्स को नहीं पढ़ पाएंगे। इवन आपको बीए ऑनर्स के अंदर बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड एनालिसिस मींस बीबीए एफआईए, ये कोर्स आपको जरूर पढ़ना चाहिए, और स्पेशली कॉमर्स वाले बच्चों को जरूर पढ़ना चाहिए जिनको फाइनेंशियल्स अकाउंटिंग वगैरह में आपका इंटरेस्ट है। अगेन मैथमेटिक्स जरूरी है, जिनके पास मैथमेटिक्स है वो सब बच्चे पढ़ सकते हैं, इवन साइंस के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं जिनके पास मैथमेटिक्स है। तो मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, आजकल वोकेशनल कोर्सेज की बहुत डिमांड चल रही है। तो अगर किसी स्पेसिफिक फील्ड में अगर आपको जाना है तो उन वोकेशनल कोर्सेज में आप भर सकते हैं, जैसे आपका प्रिंट टेक्नोलॉजी हो गया, वेब डिजाइनिंग आजकल बहुत डिमांड में है, आपको इस कोर्स को जरूर भरना चाहिए, जिसकी एलिजिबिलिटी में क्या बोला गया है, सेक्शन 1 प्लस एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 मींस आपके जो भी डोमेन्स है उनमें से 3 सब्जेक्ट जो भी आपने चूज किए हैं, या फिर अदरवाइज पेपर में क्या आएगा, लैंग्वेज 1 मतलब कोई भी आपने इंग्लिश लिए तो इंग्लिश, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 2 मींस डोमेन में से कोई एक सब्जेक्ट, प्लस सेक्शन 3 इट मींस हमारा जीके, आपका करंट अफेयर, आपका मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप लोग भर सकते हैं। इवन वोकेशनल कोर्स ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट आई विल प्रेफर कि आपको ये भी भरना चाहिए, जो कि आपके कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज के दोनों के बच्चे भर सकते हैं, इवन साइंस के बच्चे भी भर सकते हैं, और इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट, आपको क्या करना चाहिए। बट मैं सजेस्ट करूंगा आप इन सब कोर्सेज को भरिए। कोर्सेज तो भर रहे हो, जहां पे भी नंबर है बाद में हम देख लेंगे कि हमारा हम लोग कहाँ एलिजिबल हो रहे हैं, उस हिसाब से हम चूज कर लेंगे। अभी फॉर्म्स में ये आपके सब आपको इंक्लूड करने चाहिए। अगेन पैटर्न हमारा वही रहेगा जो भी हमने डिस्कस किया ऊपर। बैंकिंग एंड ऑपरेशन जरूर भरना चाहिए, स्पेशली जिनका बैंकिंग तरफ इंटरेस्ट है, कॉमर्स स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है करना चाहिए, ह्यूमैनिटीज का जिसका बच्चों का इंटरेस्ट है करना चाहिए, साइंस के बच्चों का इंटरेस्ट है करना चाहिए। तो बैंकिंग एंड ऑपरेशंस का कोर्स आपके लिए अच्छा रहेगा, वोकेशनल कोर्स। अगेन जिस बच्चे को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत इंटरेस्ट है, जो आईटी के लार्जेस्ट स्टूडेंट्स हैं, उनको इस कोर्स को जरूर भरना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, this one again good one, BA honors multimedia and mass communication, I will prefer this course, कि इस कोर्स में आप सबको एलिजिबल होना चाहिए, स्पेशली जो गुड स्पीकर्स हैं, जिनको लगता है कि मुझे जर्नलिज्म की तरफ जाना है, मास कम्युनिकेशन जाना है, तो आप पे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इवन मल्टीमीडिया मींस आप लोग वो काफी चीजें सीख पाएंगे जो कि आजकल डिमांड में हम मार्केट के अंदर मल्टीमीडिया में। साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बीटेक, आई मस्ट से यू मस्ट गो फॉर इट। बीए ऑनर्स इंग्लिश, जिसको बीए ऑनर्स के लिए जाना है वो भरिए, आप इन सब फॉर्म्स को जरूर भरिए जो मैं आपको बता रहा हूं। बीए हिंदी, बीए पंजाबी, कुछ स्कूल्स में पंजाबी कंपलसरी थी एंड पंजाबी के लिए बहुत से बच्चे जाना चाहते हैं, तो यू कैन गो फॉर इट। ये आपको आगे लेक्चरशिप में, पंजाबी लेक्चरशिप में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इवन बीए ऑनर्स बंगाली, बीए ऑनर्स
उर्दू, ये उन्हीं स्टूडेंट्स को जाना चाहिए जिनके पास ये सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं थे। सबको नहीं जाना चाहिए, जैसे हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, पर जिनके पास से इनका इंटरेस्ट है आगे लेक्चरशिप में जाना है, तो आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अरेबिक, पर्शियन लैंग्वेज, फ्रेंच, जिनको फ्रेंच के लिए कई स्टूडेंट्स हैं, सर हमने फ्रेंच पढ़ी है क्लास 12th में, सर क्लास 10th तक हमने फ्रेंच पढ़ी और मेरा इंटरेस्ट है, आगे मुझे ऐसी डिप्लोमेटिक लाइन में जाना है सर जहाँ पे फ्रेंच की रिक्वायरमेंट हो, एम्बेसीज में जाना है, तो आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। अगेन लाइक जर्मन, सेम, जर्मन भी रोल प्ले अच्छा कर सकती है। इटालियन, स्पेनिश। नाउ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बीकॉम ऑनर्स, आई मस्ट से दैट आपको ये जरूर पढ़ना चाहिए। उसमें आपके पास अगर मैथमेटिक्स है या अकाउंटेंसी है, दोनों में से कोई भी चलेंगे, दोनों में से कोई भी चलेंगे। कोई बच्चे हैं जो विदाउट मैथ्स है तो आप उसमें एलिजिबल हैं, बट आपका ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट यहाँ एलिजिबल नहीं है। बीकॉम आपको सबको भरना चाहिए, स्पेशली आपके कॉमर्स स्टूडेंट्स को बीकॉम जरूर ऐड करना चाहिए अपने लिस्ट के अंदर। बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिनको टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट है वो यहाँ पे जा सकते हैं। अगेन नाउ साइंस स्टूडेंट्स के स्पेसिफिकली बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, आपका बायो केमिस्ट्री के अंदर, ये साइंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। बीएससी ऑनर्स बायोमेडिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए रोल प्ले करेगा। कंप्यूटर साइंस, आपका मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स आपका रोल प्ले करेगा। जिनको इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, स्टैट्स में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि स्टैट्स आजकल बहुत चल रहा है, तो ये अच्छा बहुत बड़ा ये कोर्स आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। मैथमेटिक्स, साइंस, बैचलर्स ऑफ जिनको डिफरेंट यू कैन से इंस्ट्रूमेंट्स में इंटरेस्ट है, तो वो बच्चे यहाँ पे जा सकते हैं कहीं ना कहीं। जैसे बैचलर्स ऑफ आर्ट आपका म्यूजिकल वोकल हो गया, इंस्ट्रूमेंटल हो गया, इन सब में आप लोग बच्चे जा सकते हैं। बैचलर्स ऑफ आर्ट हिंदुस्तानी एंड म्यूजिकल में अगर आप जा सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट जो जिन बच्चों को इंस्ट्रूमेंट में इंटरेस्ट है उनको यहाँ जाना चाहिए। नाउ साइंस स्टूडेंट्स के लिए बीएससी ऑनर्स बायोलॉजिकल साइंस में जा सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। बॉटनी भरना चाहिए, साइंस स्टूडेंट्स को ये भरना चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी भरना चाहिए, जियोलॉजी भरना चाहिए, केमिस्ट्री भरना चाहिए। आप देख लीजिए आपके यहाँ पहले लिखा हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इज कंपलसरी एंड एनी वन लैंग्वेज, मींस इंग्लिश आप ले सकते हैं, इंग्लिश या कोई अदर लैंग्वेज भी ले सकते हैं। लाइक बीएससी फिजिक्स भी है, बीएससी कहते हैं पॉलीमर साइंस भी है आपका, आप लोग यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं। एंड बीएससी जियोलॉजी, जिसको जियोलॉजी में इंटरेस्ट है वहाँ पे जा सकते हैं, बायो जियोलॉजी रोल प्ले करेंगे। इन्वायरमेंटल साइंस वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंटल स्टडीज को हम बहुत पढ़ते हुए चल रहे हैं, तो बीएससी ऑनर्स ये आपके साइंस के बच्चों के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी अच्छा रोल प्ले करेगी। होम साइंस अच्छा रोल प्ले करेगी साइंस स्टूडेंट्स के लिए। फूड टेक्नोलॉजी, जैसे फूड इंस्पेक्टर बनते हैं, एंड इन सब चीजों में अच्छे रोल प्ले होता है इन कोर्सेज का। बीएससी पास होम साइंस, बीएससी प्रोग्राम अप्लाइड physics science with analytical methods in chemistry and biochemistry साइंस स्टूडेंट्स के लिए प्रेफरेबल है। अगेन बीएससी प्रोग्राम applied physical science and industrial chemistry again play important role. Same goes with your physical science with chemistry, play an important role for science students. BSc program physical science with electronics again good for science students. तो साइंस स्टूडेंट्स को ये सारे चीजें भरनी चाहिए। बीएससी फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस या आईपी आपको लेना चाहिए। बीएससी प्रोग्राम जिसमें लाइफ साइंस की बात कर रहे हैं, साइंस स्टूडेंट्स को भरना चाहिए। नाउ अगेन कमिंग ऑन टू आवर कॉमर्स स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स को सॉरी ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स को बीए अप्लाइड साइकोलॉजी भरना चाहिए। इवन बहुत सारे साइंस स्टूडेंट्स हैं जिनको साइकोलॉजी में जाना है, तो आपके लिए अप्लाइड साइकोलॉजी एंड बीए ऑनर्स साइकोलॉजी दोनों में आप एलिजिबल हैं, आपको ये भरना चाहिए। जिन बच्चों का साइकोलॉजी है, जिनका इंटरेस्ट है, उनको यहाँ पे जरूर जाना चाहिए। ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के लिए भी ये बीए ऑनर्स साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट था। नाउ बीए ऑनर्स ज्योग्राफी मैं स्टूडेंट को प्रेफर करूंगा, ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स को, और जिनका एनवायरमेंट से लिंक कुछ इंटरेस्ट है तो ज्योग्राफी जरूर लेनी चाहिए।
बीए ऑनर्स हिस्ट्री, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस मैं प्रेफर करूंगा आप बच्चों को। बीए ऑनर्स सोशल वर्क ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। जिनको सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट है वो यहाँ जा सकते हैं। इवन जो बच्चे आपके सिविल सर्विस के लिए प्लान कर रहे हैं और जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए बीए ज्योग्राफी, आपका पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी will play a very important role in your preparation. Same goes with your BA philosophy, BA economics. अब BA economics वही बच्चा ले पाएगा जिसका मैथमेटिक्स है। तो ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉबैक है जिनके मैथमेटिक्स नहीं है, कि आप लोग यहाँ पे विदाउट मैथमेटिक्स नहीं ले सकते। बट नीड नॉट टू वरी, बीए इकोनॉमिक्स आपके लिए अंबेडकर यूनिवर्सिटी में एलिजिबल है, आप लोग एलिजिबल हो जिनका मैथमेटिक्स नहीं है। तो आई विल शो यू दैट थिंग आल्सो। इवन आई विल प्रेफर दिस कोर्स 5-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म। जिसको जर्नलिस्ट बनने का शौक है बेटा, ये अच्छा कोर्स है, तो आपको इस कोर्स के लिए जरूर जाना चाहिए। जो सब बच्चे इसके लिए आप जा सकते हैं, जिनको जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है वो जा सकते हैं। नाउ बीए वोकेशनल स्टडीज की आजकल बहुत डिमांड चल रही है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में आपको जिसकी स्किल नॉलेज देते हैं। तो बीए वोकेशनल कोर्सेज में आपको जरूर जाना चाहिए। BA program applied life applied science, again for science student, BSc in your physical education, health and health education and sports। जिन बच्चों को आगे स्पोर्ट्स में करियर बनाना है उनको यहाँ के लिए जाना चाहिए। Even I say that BA honors humanities and social science, जिन बच्चों को ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के बच्चों को जाना है वहां पे ये जा सकते हैं। इवन बाकी कॉमर्स के बच्चे भी यहाँ पे एलिजिबल। बीए प्रोग्राम आई विल प्रेफर दिस, कि ये प्रोग्राम आपको भरने चाहिए, बीए प्रोग्राम भरना ही चाहिए। इवन योर लास्ट, दैट इज BBE, which again consists of section 1 mathematics and section 3। तो आई विल से दैट कि आपको ये कोर्स पढ़ना चाहिए, बट वही बच्चे भर पाएंगे जिनका मैथमेटिक्स है। तो DU के अंदर आपको इन सब कोर्सेज को ऐड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट, कॉमर्स के स्टूडेंट, साइंस के स्टूडेंट, मैंने बाइफरकेट कर दी है। आपको कौन से स्ट्रीम्स को, आपको कौन से कोर्सेज को आपको भरना चाहिए। अगर आपने नहीं भरे हैं तो इनको जरूर ऐड करिए। कमिंग ऑन टू अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। बच्चों, जिन बच्चों का BBA में इंटरेस्ट है, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स का या कॉमर्स के स्टूडेंट्स का या किसी और स्ट्रीम के स्टूडेंट का भी बच्चों का ह्यूमैनिटी आपका BBA में इंटरेस्ट है, तो आई मस्ट से दैट आपको बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जरूर बनना चाहिए अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का। इवन जिनका मैथमेटिक्स नहीं था, जो DU में नहीं भर पा रहे, आप यहाँ भर सकते हैं। अगेन क्या है, जनरल टेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो बच्चों, जनरल टेस्ट आपके लिए बहुत बड़ा की रोल प्ले करेगा डिफरेंट यूनिवर्सिटी और डिफरेंट कोर्सेज के एग्जामिनेशंस के अंदर। बच्चों, आई विल से दैट आपको बैचलर्स ऑफ आर्ट में ग्लोबल स्टडीज, जो कि नया कोर्स है, अच्छा रोल प्ले करेगा, जो कि इंटरनेशनल स्टडीज को, इंटरनेशनल रिलेशनशिप को बताने में कहने के हमारे लिए रोल प्ले करेगा। बैचलर्स ऑफ आर्ट सस्टेनेबल अर्बनिज्म, आजकल हम लोग अर्बनिज्म की बात कर रहे हैं। आजकल हम लोग सस्टेनेबल ग्राउंड में कैसे हमें सब चीजों के साथ डेवलप करना है, कैसे हमें अपने वर्ल्ड को बचाना है। तो सस्टेनेबल वर्ड का आजकल बहुत यूज हो रहा है, जो कि आगे बहुत डिमांड पे रहेगी। तो आई मस्ट से दैट आपको बैचलर्स ऑफ आर्ट सस्टेनेबल अर्बनिज्म को जरूर पढ़ना चाहिए। अगेन बैचलर्स ऑफ आर्ट सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, जो आपका DU में भी था वो यहाँ पे कोर्स भी है। बैचलर्स ऑफ आर्ट लॉ एंड पॉलिटिक्स, लॉ एंड पॉलिटिक्स अच्छा कोर्स है। आई मस्ट से दैट ह्यूमैनिटीज के बच्चों को जरूर जाना चाहिए इसके भी, जिनका भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, लॉ, जिनका भी कहते हैं इंडियन लॉ सीखने का मन है, या फिर वर्ल्ड में क्या क्या चीजें हुई हैं, तो आई मस्ट से दैट आपको इसके लिए जरूर जाना चाहिए। हिंदी के लिए वो बच्चे जाना चाहेंगे जिनको आगे करियर निकालना है, करियर बनाना है हिंदी लेक्चरशिप के अंदर। अगेन इंपॉर्टेंट वन वेरी, बैचलर्स ऑफ आर्ट ऑनर्स इकोनॉमिक्स, जो बच्चे इकोनॉमिक्स को नहीं भर पा रहे थे, जो बच्चे इकोनॉमिक्स को नहीं भर पा रहे थे DU के अंदर, बट आप यहाँ पढ़ सकते हैं, स्पेशली उनके लिए जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं है। अगेन यू कैन गो फॉर हिस्ट्री टेस्ट, जिनको हिस्ट्री में जाना है। अगेन क्या रहेगा आपके लिए, जनरल टेस्ट रहेगा। बैचलर्स ऑफ आर्ट साइकोलॉजी, आई मस्ट से दैट आपको जरूर जाना चाहिए, स्पेशली ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स को और साइंस स्टूडेंट्स को भी जिनके पास आपका साइकोलॉजी है।
बैचलर्स ऑफ आर्ट सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज आपको भरना चाहिए, स्पेशली ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स को जरूर भरना चाहिए। बैचलर्स ऑफ आर्ट इंग्लिश सबको भरना चाहिए, जिनका इंग्लिश में इंटरेस्ट हो, और स्पेशली जिनको लेक्चरशिप के लिए जाना है उनको जरूर भरना चाहिए। और जिन बच्चों को मैथमेटिक्स करना है, बीए मैथमेटिक्स करना है, आपको एक कोर्स जरूर भरना चाहिए अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर। इवन Bachelors of Art Sociology, I will prefer, especially for those who are thinking of preparing the civil services examination, जिनको आगे जाना है उसके लिए बहुत important रहेगा। Now vocational courses जो आज की डेट में बहुत एक important courses की तरह आ रहे हैं, जो basically skills काफी provide कर रहे हैं। Bachelors of Vocational Tourism and Hospitality, I will prefer that आप सबको ये भरना चाहिए, even the commerce and humanities students, even the science students, जिनको भी आगे jobs के लिए जाना है, ये कोर्स अच्छा रोल प्ले करेगा। अगेन रिटेल मैनेजमेंट वोकेशनल कोर्स अगेन बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। इवन बैचलर्स ऑफ वोकेशनल स्टडी जिसमें अर्ली चाइल्डहुड सेंटर मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अच्छा रोल प्ले करेगा, जिनको इन सब चीजों के लिए जाना है, जिनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाना है, अच्छा कोर्स है, रोल प्ले करेगा। बैचलर्स ऑफ वोकेशनल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाले बच्चों को जिनका अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, उनके लिए अच्छा कोर्स, अच्छा रोल प्ले करेगा। तो बच्चों ये सब चीजें थी जो आपको करेक्शन विंडो में ऐड करनी चाहिए। मेरी तरफ से यही था। इन केस अगर आपको कोई ट्रबल आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड इवन डिस्कस विद अस। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू टू ऑल।